शिवाय नमस्तुभ्यम। हर एक महीने आने वाली मासिक शिवरात्रि का अपने आप में बहुत महत्व है, परंतु यह जो मासिक शिवरात्रि है यह पितृपक्ष की है। ऐसे में गुरुजी द्वारा जो मासिक शिवरात्रि के श्राद्ध पक्ष के उपाय बताए हैं, वीडियो में आप जानेंगे, समझेंगे। ध्यान से सुनिएगा जी, अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि मासिक शिवरात्रि मेरे भोले बाबा को समर्पित सबसे श्रेष्ठ तिथि है। हर माह की चतुर्दशी तिथि को यह व्रत उपवास किया जाता है। व्रत उपवास नहीं भी कर पाते हैं तो इन सरल से कार्यों को करने से आप अपने भाग्य की रेखाएं प्रबल कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय, इसके बाद जानते हैं कब कैसे आपको किस दिन करना है, तो वीडियो छोड़कर न जाइएगा, सुनिएगा। आप सभी को गुरुजी ने यह श्रेष्ठ उपाय पितृपक्ष की मासिक शिवरात्रि के दिन ही करने को कहा है। आप सभी ने भी इंस्टाग्राम, यूट्यूब में यह वीडियो सुना होगा, परंतु इसे करने का एक नियम है। इसमें एक पुष्प का प्रयोग करना है, वह भी सफ़ेद रंग का। परंतु गुरुजी हमेशा ही अपनी कथा में यह बात भी बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति, हमारे भोले बाबा हो या किसी भी व्यक्ति को आप उनकी पसंदीदा चीज़ें अर्पित करते हैं तो इसका सुख ही अद्भुत है। तो आप सभी को कोशिश करनी है कि आप पुष्प तो चुने, परंतु कौन सा पुष्प चुने। सबसे ज़्यादा जो महादेव को प्रिय पुष्प है वह है हार श्रृंगार का फूल और कनेर का फूल। कोशिश करें इन सफ़ेद फूलों को आप ले। हार श्रृंगार का तो अपने आप में वंश में भी वृद्धि करता है, रोग कर्ज संकट पीड़ा से भी मुक्ति मिलता है, और अपने आप में हर श्रृंगार के साथ साथ महादेव को प्रिय है कनेर का फूल। तो सफ़ेद कनेर का या हर श्रृंगार का सफ़ेद फूल मिल जाए तो चमत्कार होना निश्चित है। हालांकि आप कोई सा भी फूल ले सकते हैं, सफ़ेद गुलाब ले सकते हैं या सफ़ेद कोई भी पुष्प ले सकते हैं, पंखुड़ी वगैरह नहीं, पूरा फूल लेना है, इस बात को ध्यान रखें। एक सफ़ेद फूल लेना है, जल का लोटा, गोलबत्ती का घी का दीपक। आप चले जाएं महादेव के मंदिर में। सबसे पहले आसन का चुनाव करें, पूर्वी या उत्तर दिशा की ओर आप बैठ जाएं। शिवलिंग पर आपको कच्चे दूध में या आप जल के लोटे में चाहे शहद मिला लें, चाहे कच्चा दूध मिला लें, चाहे तो आप काली तिल पीस कर मिला लें, काले मिर्च पीस कर मिला लें, इच्छा आपकी है। शिवलिंग पर सभी चीज़ें समर्पित होती है और इनका अपने आप में अद्भुत फल मिलता है। तो सबसे पहले मंदिर जाएं तो आसन का चुनाव करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें, ओम श्री पितृदेवाय नमो नमः कह सकते हैं। आप जो है वह जल का लोटा जिसमें आपने जो भी वस्तु मिला रखी, जैसे बार के अनुसार आप मिला सकते हैं, दिन बार के अनुसार आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य है, आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। उसके बाद जो एक सफ़ेद फूल आपने लिया है उसे अपने हाथ की हथेली में लेना है। अब यह नहीं कि पकड़ा और सीधे चढ़ा दिया, ऐसा सही नहीं है। गुरुजी कहते हैं मात्र एक सफ़ेद फूल मासिक शिवरात्रि के पितृपक्ष की मासिक शिवरात्रि में जो भी शिवलिंग पर चढ़ा देगा उसके भाग्य बदल जाते हैं। तो कोशिश करना है आपको अपने हाथ की हथेली में वह सफ़ेद फूल लेना है। इच्छा आपकी है आप कौन सा सफ़ेद फूल चोड़ना चाहते हैं, परंतु ध्यान रहे सांझ के बाद, अर्थात जब 5 बज जाए, 5 साढ़े 5 हो जाए, उसके बाद किसी पेड़ की पत्ती नहीं टूटती है। उससे पहले आप एक पत्ती तोड़कर अपने पास रख लें, अर्थात पुष्प अपने पास रखें, अपनी मनौती कहते हुए इसे शिवलिंग पर चढ़ा दें। ऐसा करने मात्र से परिवार का कोई एक सदस्य, महिला, पुरुष, बच्चे बड़े, कोई भी करें, लाभ इसका मिलता ही है। तो यह बात हो गई। साथ के साथ आप सभी को एक दूसरा उपाय बताऊं, उससे पहले आपको बताते हुए चलूं कि कब पड़ने जा रही है मासिक शिवरात्रि। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी 30 सितंबर 2024 की रात 7:16 के आसपास शुरू होगी और 1 अक्टूबर को रात 6:39 के आसपास यह समापन की ओर होगी। ऐसे में जैसे कि यह चतुर्दशी की पूजा का विधान रात्रि को है, क्योंकि 4 पहर की पूजा की जाती है, इस कारण से पंचांग में लिखा गया है, पूरा जो है वर्णित है। तो इस दिन जो है आपको व्रत करना है। यह जो है चतुर्दशी रात्रि में व्याप्त है और शाम को प्रदोष काल में भी व्याप्त है, शाम के समय, सांझ के समय। तो आप सभी को 30 तारीख को ही व्रत करना है और 30 तारीख को ही प्रदोष का व्रत भी धारण किया जाएगा। तो पंचांग में लिखा गया है कि 30 सितंबर दिन सोमवार के दिन मासिक शिवरात्रि का पावन पवित्र व्रत किया जाएगा। व्रत नहीं भी कर सकते हैं तो 30 सितंबर 2024 को आप सभी को प्रदोष काल में या सुबह से लेकर देर रात्रि तक कभी भी शिवलिंग पर एक सफ़ेद फूल अपनी मनोकामना कहते हुए जरूर से चढ़ाना है। इससे रोग कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलती है। तो 30 सितंबर सोमवार होने के कारण यह एक चमत्कारी तिथि हो गई है, तो इसमें तो भाग्य आपका बदलना ही है। करके देखिएगा, महादेव किस स्वरूप में किस तरह से आपकी खुशियों के भंडार भरेंगे यह आप स्वयं चमत्कार के रूप में देखेंगे, परंतु चमत्कार होगा इस बात की गारंटी है। तो करके देखिएगा, लाभ होना ही है। तो मैंने बात करी प्रथम उपाय की, बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ।
जैसे कि गुरुजी ने यह 3 तिथियां ऐसी बताई है जिसमें हमें शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए और साथ ही दूध भी समर्पित करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो वह तिथि है विशेष तौर पर प्रदोष, मासिक शिवरात्रि और सोमवार। गुरुजी कहते हैं इन तिथियों में जो भी शिवलिंग पर कच्चा दूध गौ माता का चढ़ा देता है उसके घर में वंश वृद्धि होने से कोई नहीं रोक सकता। तो प्रदोष, मासिक शिवरात्रि और सोमवार की दुर्लभ तिथि होने के कारण आपको शिवलिंग पर कच्चा दूध सुबह से लेकर देर रात्रि तक अपने मन की कामना कहते हुए कोशिश करना है कि आप जरूर से चढ़ा पाए। ठीक है जी, यह बात भी हो गई दूसरे उपाय की। तीसरा उपाय, बहुत हार रहे हैं, बच्चों की नौकरी नहीं लग रही है, कष्ट, संकट, कर्ज इत्यादि बढ़ रहा है, तो घर के दरवाजे पर आपको एक कटोरी रखनी है। छोटी सी एक कटोरी रखें। उस कटोरी में आपको 3 चावल के दाने, 3 सफ़ेद फूल, अपना नाम गोत्र बोलकर, अपने बच्चों के जिसके निमित्त आप कर रहे हैं उसका नाम गोत्र बोलकर 3 परिपूर्ण चावल, अच्छी अवस्था के चावल, 3 अच्छे सफ़ेद फूल आपको उस कटोरी में रखने हैं। अब रात भर रख देना है, सुबह से लेकर देर रात्रि तक इसे रखकर छोड़ दीजिए। दूसरे दिन जल के लोटे को और गोल बत्ती को घी का दीपक ले जाकर और यह कटोरी ले जाकर चले जाएं महादेव के मंदिर में। सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, दीपक लगाएं। उसके बाद आप सभी 3 चावल के दाने और 3 सफ़ेद फूल जो लेकर गए हैं सबसे पहले नंदी बाबा को आपको स्पर्श कराना है। जो भी मनोकामना है किसी व्यक्ति विशेष के लिए कर रहे हैं, जैसे उस व्यक्ति की नौकरी लग जाए, विवाह हो जाए, कर्ज मुक्ति हो जाए, तो उसका नाम गोत्र बोलें। फिर उसके बाद आप सभी क्या करें कि इसे नंदी बाबा को स्पर्श कराने के बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर यह 3 चावल के दाने और 3 सफ़ेद फूल अपनी मनोती कहते हुए आपको समर्पित कर देना है। परंतु इस कार्य को करते हुए आपको 3 नाम जरूर लेने हैं, धन्या, मैना और कला। यह पितरों की 3 बेटियां हैं। तो कमेंट्स में लिख दीजिए धन्या, मैना और कला, ताकि अन्य भक्तों को सुविधा हो। तो आप सभी को आवश्यक रूप से यह कार्य करके देखना है, लाभ निश्चित रूप से मिलना ही है। कितना सुंदर उपाय है, इसे चलते फिरते आपको करना चाहिए। मासिक शिवरात्रि की तिथि कोई साधारण नहीं है। 2-3 उपाय भी एक साथ कर सकते हैं, पितरों को भी यह सुख देते हैं और जीवन में आने वाली विपत्ति को भी दूर करने में सहायक होते हैं। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज से घिरे हुए हैं, तो पितरों की इस सुंदर तिथि का लाभ उठाएं और भाग्य की रेखाएं चमकाएं। आपके जीवन में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। रोग, कर्ज, संकट, पीड़ा से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगा। जीवन में बहुत अधिक दुख पाने वाले व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा कर्म के साथ साथ धर्म और धर्म के साथ साथ कर्म को भी प्रधानता देनी चाहिए। कहीं ना कहीं पितृ अतृप्त हैं, दुख पा रहे हैं, भटक रहे हैं, अधोगति में हैं, तो घर के दरवाजे पर एक एक चुटकी आप आटा अगर रखना शुरू करते हैं तो पितृ तृप्त होते हैं, वैवाहिक अड़चन दूर होती है और संतान संबंधी परेशानी दूर होती है। सोमवार की पावन पवित्र तिथि होने के कारण पीपल वृक्ष की जड़ में दीप लगाएं, बेलपत्र, आंवला वृक्ष की जड़ में दीप लगाएं। घर के दरवाजे पर और घर की रसोई में पितरों के स्मरण में आप दीप लगाते हैं तो अत्यधिक शुभ प्रभाव इसके देखने के मिलते हैं, ऐसा शास्त्र कहता है।